डियर स्टूडेंट, अपन बात करते हैं आप हॉर्टिकल्चर की सीरीज के अंदर। अगला क्वेश्चन अपना हॉर्टिकल्चर से बात करते हैं। एग्रोनॉमी की सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। हॉर्टिकल्चर के अंदर आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रखा है एज इट इज। पूसा मेघाली किसकी वेराइटी है? अगला क्वेश्चन आपका, पूसा मेघाली किसकी वेराइटी है? तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ऑप्शन है मूली, गाजर, चुकंदर और सलजम। पुसा मेघाली गाजर किसकी वैरायटी है डियर स्टूडेंट? गाजर की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? गाजर की वैरायटी है। उसके बाद में बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपका, परभनी क्रांति का संबंध है या परभनी क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके भिंडी से। और परभनी क्रांति किसकी वैरायटी है? तो डियर स्टूडेंट, ये किसकी वैरायटी है? आपके भिंडी की वैरायटी है। किसकी है? भिंडी की वैरायटी है। किसके कारण मिर्च में तीखापन आता है? मिर्च का तीखापन और लाल रंग बहुत बार कंफ्यूज करता है, बट इस क्लास के बाद में शायद ही जिस बच्चे जो बच्चा लाइव क्लास ले रहा है उसके बाद में शायद ही इसको कभी कंफ्यूज नहीं होगा जिंदगी में। कैप्सेसीन, कैप्सेसीन का मतलब तीखापन। जैसे आप मिर्च खाओगे, मिर्च खाते ही क्या होता है? सीसाटा मारते, इसका मतलब क्या था उसमें? कैप्सेसीन। जैसे मिर्च खाते हो तीखी लगती है, मतलब सीसाटा मारते हो, तो इसके अंदर क्या था? कैप्सेसीन। और कैप्सिथीन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। कौन सा रंग होता है डियर स्टूडेंट? लाल रंग होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में या निम्न में से कौन सी फसल विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आलू, आलू, आलू। गरीब का, जिसको क्या बोलते हैं? पुअर मैन फ्रेंड, गरीब का दोस्त भी किसको बोलते हैं? आलू को ही बोलते हैं। उसके बाद में कि एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? विटामिन सी। कौन सा होता है? इस विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में होता है? बारबेडेनस चेरी में। किस में होता है? बारबेडेनस चेरी में सबसे ज्यादा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका आंवला, और थर्ड नंबर पे आता है आपका अमरूद। तो क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा आपका एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आपके आंवले के अंदर पाया जाता है। केले के तने का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो केले के तने का जो भूमि के ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन स्यूडोस्टेम। क्या बोलते हैं? स्यूडोस्टेम। कौन सा बोलते हैं डियर स्टूडेंट? स्यूडोस्टेम का मतलब होता है आभासी तना। क्या बोलते हैं इसको डियर स्टूडेंट? स्यूडोस्टेम। कौन सा बोलते हैं डियर स्टूडेंट? स्यूडोस्टेम। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था, फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग, ब्राउनिंग, ब्राउनिंग बोरॉन, ब्राउनिंग बोरॉन, बोरॉन की कमी, बोरॉन की कमी। अगला क्वेश्चन मोलिब्डेनम का सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में विप्टेल होता है। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? विप्टेल होता है। कौन सा होता है डियर स्टूडेंट? विप्टेल होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, सबसे ज्यादा विटामिन ए किस में होता है? तो सबसे ज्यादा विटामिन ए की बात करते हैं तो अगर फलों की बात करते हैं तो किस में आएगा? आम के अंदर। और सब्जियों की बात करते हैं तो किस में आएगा? गाजर के अंदर। तो सबसे ज्यादा विटामिन ए की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विटामिन ए के अंदर आता है डियर स्टूडेंट अपने यहाँ पे आम के अंदर। कितना होता है यहाँ पे फलों के अंदर? आम में 48 IU, 4800 IU इंटरनेशनल यूनिट होता है डियर स्टूडेंट। और आपके पपीता में 2020 IU। अपन कह सकते हैं कि जो आपके पीले फल होते हैं, ऐसे फल जो आपके लगभग लगभग पीले कलर के होते हैं, तो उसमें विटामिन ए पाया जाता है, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जिसको विटामिन ए का पूर्वगामी बोलते हैं। कि आपका जो विटामिन ए है उसका जो कहाँ से बनता है, किस पदार्थ से बनता है? तो आपके बीटा कैरोटीन से बनता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है कि विटामिन ए का पूर्वगामी पदार्थ कौन सा हो? तो डी स्टूडेंट, बीटा कैरोटीन। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए किसका, जैसे आपका प्याज होता है, प्याज में फुटान आ जाती है तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं स्टूडेंट? मेलिक हाइड्रोजाइड। कौन सा जाइड? मेलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं। वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है? तो देखो, वर्षा उपहार भिंडी की वैरायटी। किसकी डियर स्टूडेंट? भिंडी की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन, पादप वर्धी हार्मोन जो अंगूर के फलों का आकार को बढ़ाने के लिए, अंगूर की बेरी के आकार को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कितना काम में लेते हैं स्टूडेंट? 25 से लेकर 50 ppm काम में लेते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लास नोट से कल ही आपके, जो कल ही पेपर हुआ था MPET उदयपुर द्वारा आयोजित पेपर था, और उसमें एग्रीकल्चर के 60 में से 60 क्वेश्चन नोट से आए थे। एक क्वेश्चन भी नोट से बाहर नहीं था। कल ही आपका 13 तारीख को, 13 मई 2023 को आयोजित हुआ था कृषि पर्यवेक्षक उदयपुर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्लास नोट से आए थे 60/60 क्वेश्चन। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप की मेहनत है।
उसके बाद में आंवले में वानस्पतिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आंवले के अंदर प्रवर्धन की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट पेच बडिंग के द्वारा। किसके द्वारा होता है? पेच बडिंग के द्वारा होता है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है? तो आपके वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी डियर स्टूडेंट पाई जाती है आपके अंगूर के अंदर। किस में पाई जाती है डियर स्टूडेंट? अंगूर के अंदर पाई जाती है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, तो देखो डियर स्टूडेंट केंद्रीय उपोष्ण का मतलब आता है CISTH। कौन सा आता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। और ये कहाँ पर है डियर स्टूडेंट? लखनऊ के अंदर है। कहाँ पर है डियर स्टूडेंट? लखनऊ में। टमाटर केचप बनाने के लिए कौन से परिरक्षक का काम में लेते हैं? तो सोडियम बेंजोएट। टमाटर कौन सा रंग का होता है डियर स्टूडेंट? लाल रंग। इसका मतलब क्या है? ये रंग वाला। इसका मतलब कौन सा है? रंगीन फल है। और रंगीन फल का सोडियम बेंजोएट। रंगीन फल के अंदर कौन सा आता है? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। कौन सा आता है डियर स्टूडेंट? पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट या सल्फाइड। अगला क्वेश्चन, पैक्टीन की माप की जाती है। पैक्टीन किसके द्वारा मापा जाता है? तो पैक्टीन आपके जेली मीटर के द्वारा मापा जाता है। जबकि TSS किसके द्वारा मापते हैं डियर स्टूडेंट? TSS किसके द्वारा मापते हैं डियर स्टूडेंट? रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। और थर्मामीटर के द्वारा क्या मापते हैं डियर स्टूडेंट? तापमान मापते हैं। क्या मापते हैं डियर स्टूडेंट? तापमान को मापते हैं। किसके द्वारा? थर्मामीटर के द्वारा। ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किया जाता है डियर स्टूडेंट किसके द्वारा? फॉर्म के द्वारा। ये भी आपका एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कृषि, जो भी आपके एग्रीकल्चर के एग्जाम हैं उन सभी का सरकारी क्वेश्चन है। और सरकारी क्वेश्चन कौन सा है? ग्लेडियोलस में प्रवर्धन। कई बार एग्जाम में आ रखा है। ये आपके एग्रीकल्चर का सरकारी क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन। ताजमहल में स्थित ताज बाग, जो आपका ताज बाग है, कौन सी शैली? औपचारिक। औपचारिक का मतलब इसके अंदर आपका सब कुछ क्या होता है? औपचारिक होता है। ये आपकी कौन सी शैली में आता है? औपचारिक शैली के अंदर आता है। फूलों के व्यापार में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो देखो ये स्टूडेंट बात करते हैं फूलों के व्यापार के अंदर कर्नाटका, तमिलनाडु, ये राज्य क्या है आपके? सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य हैं। ये आपके अग्रणी राज्यों के अंतर्गत आते हैं। भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता, देखो तो से केले की सर्वाधिक उत्पादकता की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट आता है आपका तमिलनाडु। पर उत्पादकता होता है आपका पर यूनिट एरिया के अंदर, प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में या पर यूनिट एरिया के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है, कितना उत्पादन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? उत्पादकता बोलते हैं। निम्न में से फल व सब्जियों को परिरक्षण की स्थायी विधि है। स्थायी का मतलब उसको लंबे समय तक अपन किसके द्वारा प्रिजर्व करेंगे? तो नमी को जब बाहर निकाल देंगे, नमी को जब बाहर निकाल देंगे तो वो कौन सा है? लॉन्ग टाइम अपन उसको परिरक्षण करके रख सकते हैं। तो इसका होगा आपका नमी को बाहर निकालना। इसको बोलते हैं अपन नमी को बाहर निकालना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन था कि कौन सा इनमें से कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम में आता है? तो हेस्पेरिडियम के अंदर आते हैं डियर स्टूडेंट आपके नींबू वर्गीय फल। कौन से आते हैं डियर स्टूडेंट? नींबू वर्गीय फल। और नींबू वर्गीय फल किस में आते हैं डियर स्टूडेंट? आपके किस में आते हैं आपके डियर स्टूडेंट? नींबू वर्गीय फल आते हैं आपके किस में आते हैं? आपके किस में आते हैं डियर स्टूडेंट? हेस्पेरिडियम प्रकार के। ऑल्यूर किस प्रकार के या किस फल की बहुगुणता? बहुगुणता का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? जैसे आपने एक सीड उगाया, क्या उगाया? एक सीड उगा दिया। अब एक बीज से कई प्रकार के पौधे निकल जाते हैं, कई पौधों, कई आपकी जो नर्सरी बन जाती है, आपके नए पौधे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? उसमें बहुगुणता पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है? आम के अंदर, नींबू के अंदर, इन सब में क्या होती है? बहुगुणता पाई जाती है, आम और नींबू। तो यहाँ पे नींबू, जब पहला नींबू आएगा और सेकेंड नंबर पे आपका आम आएगा। अगला क्वेश्चन, खाने योग्य है केले के फल का बीज रहित होना का मतलब क्या होता है? उसका मतलब पार्थेनोकार्पी है। उसका मतलब उसमें बीज नहीं बन रहा है, इसका मतलब कायिक पार्थेन, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्या होता है इसमें? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। रत्ना निम्न में से कौन सी किस्म का संकरण है? तो रत्ना मतलब क्या होगा? RNA। अब NA का मतलब नीलम इंटू अल्फांसो। तो रत्ना का क्या होगा डियर स्टूडेंट? नीलम इंटू RNA, नीलम इंटू अल्फांसो। निम्न में से कौन सी आम की वेराइटी नहीं है? तो डियर स्टूडेंट यह बात करते हैं अर्कापुनित, ये आम की वेराइटी है। अर्कानमोल आम की वेराइटी है। अर्कारुणा आम की वेराइटी है। इसने पूछा नहीं है, तो अर्का हंस आम की वेराइटी नहीं है। ये डियर स्टूडेंट आपके अंगूर की वेराइटी है।
पीले, ये क्वेश्चन फिर आ गया, पीले रंग की सब्जियों व फल किस विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो पीले, जहां पर भी पीला होता है तो उसका मतलब विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। जैसे आपके सबसे ज्यादा है आम में कितना होता है डी स्टूडेंट, 4800 IU। कितना होता है, 4800 IU। उसके बाद में आता है डी स्टूडेंट आपका, आम के बाद में आता है पपीता, और पपीता में कितना होता है डी स्टूडेंट, 2020 IU। कितना होता है, 2020 IU। पपीता की किस्म पुसा जायंट व पुसा नन्ना क्या होता है। देखो, पुसा जायंट और पुसा नन्ना ये दोनों कौन सी वैरायटी है डी स्टूडेंट, आपके एक लिंगी वैरायटी होती है। कौन सी होती है, डायोसियस। कौन सी होती है डी स्टूडेंट, डायोसियस वैरायटी होती है। कौन सी होती है डी स्टूडेंट, डायोसियस वैरायटी। बेर में पूर्णिंग का उचित समय क्या होता है। तो बेर में पूर्णिंग का समय होता है डी स्टूडेंट, गर्मियों के समय। अब गर्मियां कब आती है डी स्टूडेंट, अभी क्या आ रही है गर्मियां, तो इसका कौन सा होगा, लगभग आपका मध्य अप्रैल से मध्य अप्रैल से मध्य मई। कौन सा होता है डी स्टूडेंट, मध्य अप्रैल से मध्य मई। उसके बाद में निम्न में से कौन से फल के अंदर लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा बात करते हैं लोहे के अंदर, फेरस ये आपके सूखे केरेंदों में पाया जाता है। कितना किस में पाया जाता है डी स्टूडेंट, सूखा केरुंदा में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। केले का पौधा कौन सा होता है, द्विगुणित त्रिगुणित होता है। कौन सा होता है, त्रिगुणित होता है। बट इसकी जो द्विगुणित एक वेरायटी है जिसको लेडी फिंगर बोलते हैं, एकमात्र ऐसी वेरायटी है लेडी फिंगर, ये केले की द्विगुणित वेरायटी है। रेफ्रेक्टोमीटर से किसका निर्धारण किया जाता है। तो डी स्टूडेंट, रेफ्रेक्टोमीटर के द्वारा टीएसएस को मापा जाता है। किसको मापा जाता है डी स्टूडेंट, टीएसएस को, टोटल सोल्यूबल साल्ट को मापा जाता है। टीएसएस को मापा जाता है, टोटल सोल्यूबल साल्ट को मापा जाता है। केनिंग से पहले फलों को ब्लांचिंग के लिए कितने डिग्री, तो देखो डी स्टूडेंट, फलों की बात करते हैं तो फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको क्या करते हैं, उबालते हैं। और सब्जियों की बात करते हैं तो सब्जियों के लिए बात करते हैं तो सब्जियों के अंदर आता है डी स्टूडेंट आपका 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आता है डी स्टूडेंट, 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन आता है बेटे, अगला क्वेश्चन आता है डी स्टूडेंट, प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है। प्याज का पीला रंग कई बार एग्जाम में आ रखा है। प्याज का पीला रंग होता है क्यूरेसिटीन के कारण। किसके कारण होता है, क्यूरेसिटीन के कारण। कंचन और कृष्णा कृष्णा किसकी वैरायटी है। देखो डी स्टूडेंट, कंचन और कृष्णा आपकी जो वैरायटी है ये आपके आंवले की वैरायटी। किसकी वैरायटी है डी स्टूडेंट, अनोला की वैरायटी है, आंवले की वैरायटी है। और सबसे ज्यादा विटामिन सी को इसमें पाया जाता है बारबडेंस चेरी में। बारबडेंस चेरी के बाद में सबसे ज्यादा किसमें होता है, आंवले में। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है आंवले का ही क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा आंवला होता है उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। उसके बाद में अनार का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो अनार का खाने योग्य भाग होता है जूसी सीड कोड। क्या होता है, जूसी सीड कोड, जिसको आप एरियल भी बोलते हो, सीड कोड, एरियल जिसको बोलते हो। इनमें से कौन सी बेर की देरी से पकने वाली किस्म, तो देरी से पकने वाली आपकी उमरान। जो बेर की उमरान जो किस्म है सबसे आपकी सबसे जो क्या नाम है वेट के अंदर सबसे भारी है, इसका वेट होता है 36 ग्राम के आसपास का, बाकी का 10-15 से 20 ग्राम का होता है। तो सबसे ज़्यादा वजन वाली भी वैरायटी है। पपीते की कौन सी गाइनोडाइसिस किस्म है। तो गाइनोडाइसिस की बात करते हैं रांची, पुसा डवार, पुसा जायंट और पुसा मेजेस्टी। पुसा मेजेस्टी आपकी क्या है, गाइनोडाइसिस वैरायटी। उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट का जो उपयुक्त समय है, उत्तरी भारत के अंदर अंगूर की जो काट छांट की किस माह में की जाती है। तो उत्तरी भारत के अंदर जो अंगूर की जो काट छांट है वो आपके डी स्टूडेंट कौन से माह में करते हैं, कौन से माह में करते हैं डी स्टूडेंट, आपके अंगूर के अंदर उत्तरी भारत के अंदर जो आपकी काट छांट है वो कौन से महीने में की जाती है। तो डी स्टूडेंट ये आपके कमेंट करके जल्दी से बताओ कि कौन से महीने में करते हैं, अक्टूबर में, जनवरी में, मार्च में या जुलाई में। तो इसका आंसर कौन सा होगा डी स्टूडेंट, दिसंबर जनवरी। कौन से महीने में करते हैं, दिसंबर जनवरी। आम की कौन सी नियमित फल देने वाली है। तो आम के अंदर जो नियमित फल देने वाली है वो आपकी एमआरएनए। कौन सी, मल्लिका, रत्ना, नीलम इंटू आम्रपाली। कौन सी आपकी मल्लिका है, रत्ना है, नीलम है, आम्रपाली। कौन सा ट्रिक है आपके, MRNA, मल्लिका, रत्ना, नीलम और आम्रपाली। तो आम्रपाली क्या है आपकी, आपकी जो आम की नियमित फल देने वाली वैरायटी है। भारत में कौन से फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक तो होता है उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन तो किसका होता है यहाँ पे, आपका उत्पादन की ट्रिक है आपकी BMC। ये तो किसकी है डी स्टूडेंट, आपके उत्पादन की है। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आपका क्षेत्रफल कौन से फलों का है, कौन से फल वृक्षों का है, तो उसका आता है MCV। क्या आता है डी स्टूडेंट, MCV।
अब यहाँ बी की बात करते हैं। B4 क्या होता है डी स्टूडेंट? बनाना। B4 क्या होता है? बनाना। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका है? बनाना का। M4 मैंगो। सेकेंड नंबर पे कौन सा आता है आपका? मैंगो। और तीसरे नंबर पे आता है सीट्रस। ये तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा आपको कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है, तो उत्पादन की बात करते हैं तो कौन सा आएगा डी स्टूडेंट? केला। किसका होता है सबसे ज्यादा? बनाना का प्रोडक्शन होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल कौन से फल का होता है, तो आपका डेफिनेट किया जाता है डी स्टूडेंट? मैंगो जाता है। बट यहाँ पे प्रोडक्शन का पूछा है। पपीता में प्रचुर मात्रा में कौन सा पाया जाता है, तो पपीता में सबसे ज्यादा पाया जाता है डी स्टूडेंट। अभी बात की, पपीता पीला फल होता है और पीले फल में क्या होता है डी स्टूडेंट? विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए कितना होता है? 2020 IU इंटरनेशनल यूनिट होती है। जेली बनाने के लिए आदर्श फ्लो में क्या होना चाहिए, तो जेली के लिए अपने को क्या चाहिए डी स्टूडेंट? पैक्टीन चाहिए। पैक्टीन सभी में है। और उसके साथ अम्ल चाहिए। तो पैक्टीन और अम्ल क्या है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कारक है। आम के बगीचे में कौन सा फल पूरक पौधे के रूप में काम लेता है? पूरक पौधा, आप देखो पूरक पौधे की बात करते हैं। पूरक पौधे के अंदर जैसे चार पौधे हैं, चार पौधे ये लगा लिए, एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया। अब आपको लगाइए आम के पौधे, किसके लगाए? आपके आम के। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट, आम का उत्पादन कितने दिनों में होगा? कम से कम 6 से 8 साल लगेंगे। अब 6 से 8 साल तक अगर आपने बाग लगा लिया तो उसी भी अपनी आजीविका कैसे चला पाओगे? उसके लिए अपन क्या करते हैं कि 1 साल के अंदर ऐसा पौधा चयन करते हैं जो आपके 1 साल में फल दे देता है। जैसे यहाँ पे नया, इसको आप पूरक पौधा बोलते हो। अब यहाँ पे आपने पूरक पौधा लगाया और पूरक पौधे का मतलब 1 साल में फल देता है। आंवला, आंवले भी 4-5 साल लेता है, अंगूर भी टाइम लेता है, अनार भी लेता है। तो यहाँ पे पपीता, पपीता क्या है आपका? लगभग एक 12 महीने के अंदर अंदर क्या दिखा है? फल देने लगता है। तो आंसर कौन सा वर्ड स्टूडेंट? पपीता। विश्व में सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है, तो विश्व के अंदर सब्जी उत्पादन में पहला स्थान रखता है कौन सा आपका डी स्टूडेंट? पहला स्थान तो रखता है चाइना। और भारत कौन सा रिश्ता है स्थान रखता है डी स्टूडेंट? दूसरा स्थान। कौन सा रखता है? दूसरा स्थान। सब्जी उत्पादन में दूसरा कौन सा रखता है आपका? भारत रखता है। वर्गाकार की तुलना में षटभुजाकार के अंदर कितने पौधे लगाए जाते हैं, तो वर्गाकार की तुलना में षटभुजाकार के अंदर लगभग लगभग 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। जेली के लाल रंग का कारण क्या होता है? जेली के अंदर जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो जेली के अंदर डी स्टूडेंट आपकी जो जेली है उसमें लाल रंग किसके कारण होता है? तो चेरिंग ऑफ शुगर, शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसमें कलर, कलर कौन सा होगा डी स्टूडेंट? लाल कलर हो जाएगा। कौन सा पौधा एक वर्ष में फल देता है? अभी बात की थी कि एक वर्ष में फल देने वाला पौधा आपका पपीता। कौन सा डी स्टूडेंट? एक वर्ष के अंदर कौन सा पौधा फल देता है आपका? पपीता फल देने लगता है। एक वर्ष के अंदर कौन सा फल देने लगता है डी स्टूडेंट? पपीता देने लगता है। उद्यान में वायु अवरोधों को कौन सी दिशा में लगाया जाता है, तो वायु अवरोधक वृक्षों की जो पट्टियां लगाते हैं वो कौन सी दिशा में लगाते हैं डी स्टूडेंट? उत्तरी पश्चिमी दिशा में। कौन सी में लगाते हैं? उत्तरी पश्चिमी दिशा में लगाते हैं। पत्ता गोभी की उन्नत किस्म कुसा मुक्ता किस रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, तो आपकी जो पत्ता गोभी के अंदर डी स्टूडेंट जो आपकी कुसा मुक्ता जो वेराइटी है वो आपके कौन से रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, कि ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसके अंदर जो कौन सा जो कुसा मुक्ता वेराइटी है उसमें कौन से रोग न होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, तो आपके कुसा मुक्ता ये क्या है? रोग के प्रति प्रतिरोधी वेराइटी है। राष्ट्रीय उद्यान मंडल इसका नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो डी स्टूडेंट नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना 1984 में कहाँ पे हुई थी? गुड़गांव हरियाणा। कहाँ पे हुई थी डी स्टूडेंट? गुड़गांव हरियाणा के अंदर हुई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका डी स्टूडेंट ग्रेन्युलेशन। ग्रेन्युलेशन का मतलब होता है हरापन। हरापन कौन सी फसल का, कौन से फलों का कायिक या दैहिक विकार होता है, तो हरापन का मतलब होता है ये आपका कौन से फलों का है डी स्टूडेंट? आपके नींबू वर्गीय फलों। किस कौन से फलों का है? नींबू वर्गीय फलों का हरापन ये मुख्य विकार होता है। अनानास किस फल क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है, तो डी स्टूडेंट यहाँ पर बात करते हैं अनानास जो होता है वो आपके उपोष्ण ट्रॉपिकल क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा होता है। कौन सा क्षेत्र चीज के अनानास के लिए? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। उसके बाद में निम्न में से कौन सा फल एनाकार्डियेसी कुल के अंदर आता है, तो एनाकार्डियेसी के अंदर आता है आपका आम हो गया, काजू हो गया। ये किस में आते हैं आपके? एनाकार्डियेसी में। तो यहाँ आंसर क्या होगा डी स्टूडेंट? काजू। बहुत ज्यादा क्रंदन क्रिया या क्रंदन की क्रिया कौन से फल में की जाती है, तो सबसे ज्यादा क्रंदन का मतलब कोडिंग किस में किया जाता है, तो आपके आपको अभी बात की थी, अभी क्वेश्चन आया था कि सबसे ज्यादा कोडिंग होती है आपके बेर के अंदर। और बेर में कोडिंग का समय कौन सा आपका? मध्य अप्रैल से मध्य मई। कौन सा है? मध्य अप्रैल से
मध्य अप्रैल से मध्य मई। कौन सा होता है डी स्टूडेंट? मध्य अप्रैल से मध्य मई। फल छंटनी हेतु कौन सा वर्दी नियम काम में लेते हैं? फलों की या फलों को, फूल व फलों को झड़ने से रोकने के लिए, झड़न के लिए कौन सा काम में लेते हैं? नेफ्थेलिक एसिड। ये ऑक्सीन ही होता है आपका, ऑक्सीन का ही प्रकार होता है, ऑक्सीन का प्रकार होता है नेफ्थेलिक एसिड। निम्न में से किस फसल में प्रोटो एंट्री की समस्या होती है? प्रो का मतलब होता है, कौन सा होता है डी स्टूडेंट? प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो प्लस एंड्रोसिन, एंड्रोसिन। प्रो का मतलब होता है पहले, एंड्रोसिन का होता है नर भाग। अगर आपका पौधे का जो नर भाग पहले परिपक्व होता है तो उसको बोलते हैं अपन प्रोटो एंड्री प्रकार का। और प्रोटो एंड्री प्रकार की जो समस्या है वो किस में पाई जाती है स्टूडेंट? अखरोट के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अखरोट के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में केले की सबसे भयंकर बीमारी कौन सी होती है? तो केले की सबसे भयंकर बीमारी आपकी कौन सी होती है स्टूडेंट? भारत के अंदर सबसे जो भयंकर बीमारी है वो आपका पनामा बेल्ट होती है। कौन सी होती है स्टूडेंट? सबसे भयंकर बीमारी आपके पनामा बेल्ट, या सबसे मुख्य रोग भी इसी को बोलते हैं। किस फसल में सबसे पहली बार सफलतापूर्वक ट्रांसजीन सबसे पहला तैयार किया गया था? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं अपन फलों की बात करते हैं तो यहाँ डी स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आएगा आपका नाशपाती। ब्लैक टीप जो आपका काला सिरा रोग होता है वो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किसका है? पहली बात तो सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं किसका है? आम का। किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? आम का। और ये किसकी कमी से होता है? आपका क्या नाम है? SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण आता है, SO2 के कारण होता है। इसका आंसर होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन था, फलों की शर्करा को क्या बोलते हैं? तो फलों की शर्करा को बोलते हैं डी स्टूडेंट फ्रक्टोज। फलों की शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज। सुक्रोज किसकी है? गन्ने की। गन्ने की जो शुगर होती है उसको सुक्रोज बोलते हैं। ग्लूकोज किसमें होता है? ग्लूकोज आपके अंगूर के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसको बोलते हैं ग्लूकोज शर्करा बोलते हैं। अंगूर में पकने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो अंगूर के अंदर जो पकने की जो प्रक्रिया है वो डी स्टूडेंट कौन सी स्टेज होती है? उसको बोलते हैं टर्निंग स्टेज। कौन सी बोलते हैं? टर्निंग स्टेज या टर्निंग स्टेज। कौन सी बोलते हैं स्टूडेंट? टर्निंग स्टेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पपीता की बोनी उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? तो पपीता की जो बोनी है उत्परिवर्तित किस्म पुसाना। कौन सी डी स्टूडेंट? पुसाना। और इसकी रोपण दूरी क्वेश्चन आता है कि पपीता में पुसाना की रोपण दूरी कितनी रखते हैं? 1.25 गुना 1.25 मीटर। कितनी रखते हैं स्टूडेंट? 1.25 गुना 1.25 मीटर। फलों को समय पकने के समय फल में जो शोषण तेजी से हो जाती है, इथाइलिन सबसे ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस कौन से फल बोलते हैं? उनको क्लाइमेट्रिक फल बोलते हैं। कौन से बोलते हैं स्टूडेंट? क्लाइमेट्रिक फल बोलते हैं। उषा अर्ली ड्वार किसकी वैरायटी है? उषा अर्ली ड्वार किसकी वैरायटी है? तो डी स्टूडेंट आपकी जो उषा अर्ली जो ड्वार वैरायटी है वो कौन से फल की वैरायटी है? तो डी स्टूडेंट ये आपके टमाटर की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, करौंदा का संबंध कौन से कुल से है? तो करौंदा आपका जो आता है वो डी स्टूडेंट आता है आपका एपोसाइनेसी। कौन से कुल में आता है करौंदा? एपोसाइनेसी कुल में होता है। किस फल में हस्त परागण पाया जाता है? कि ऐसे कौन सा फल वृक्ष होता है जिसके अंदर अपन आर्टिफिशियल परागण करते हैं, हाथों के द्वारा कृत्रिम परागण की क्रिया करते हैं? तो ये कौन सा आपका डी स्टूडेंट? खजूर के अंदर। आम में शेखर रोपण की मुख्य आदर्श, आम के अंदर जो शेखर रोपण करना है, आपको रोपण विधि करनी है तो उसके अंदर कौन सी आपकी जो प्रवर्धन की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा व्यावसायिक विधि काम में लेते हैं? तो आपकी डी स्टूडेंट आम के अंदर जो व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि है वो आपकी है वीनियर ग्राफ्टिंग। कौन सा डी स्टूडेंट? वीनियर ग्राफ्टिंग। उसके बाद में आता है वानस्पतिक रूप से बेर का फल है। तो वानस्पतिक रूप से अगर आपका जो डी स्टूडेंट बेर के फल की बात करते हैं तो बेर होता है आपका ऑस्ट्रेलिया ड्रूप के अंदर। किसमें आता है डी स्टूडेंट? ऑस्ट्रेलिया ड्रूप के अंदर आता है। स्टोन भी बोलते हैं उसको, स्टोन और ड्रूप दोनों। अमरूद किस कुल से संबंध रखता है? तो अमरूद किससे रखता है? सीडियम गुआजा मिर्टेसी कुल से संबंध रखता है। पपीते के फल में कौन सा पीला वर्णक पाया जाता है? तो पपीता में पाया जाता है डी स्टूडेंट केरिका जैंथी। व्यावसायिक रूप से पपीता के प्रवर्धन का कौन सा तरीका? तो देखो डी स्टूडेंट की हम बात करते हैं पपीते के अंदर जो प्रवर्धन होता है बीज के द्वारा होता है। और उसकी दो वेराइटी, एक होता है डायोसिस। डायोसिस जो वेराइटी है उसके लिए जो पपीता की जो सीड रेट रखते हैं डी स्टूडेंट वो रखते हैं लगभग 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। पहले अपन नर्सरी तैयार करते हैं। और जो गाइनोडायोसिस वेराइटी है, गाइनोडायोसिस वेराइटी का जो अपन सीड रेट रखते हैं डी स्टूडेंट वो 250 से 300 ग्राम रखते हैं। बट जो आपके 12th की जो आपकी 12वीं की जो RBSC बोर्ड की जो बुक है वो कहती है
कि आपकी जो क्या नाम है, गायनोडाइसिस की जो वेराइटी की जो सीड रेट होती है 100 से 150 ग्राम रखते हैं। ये आपकी 12वीं की RBSC बोलती है। आम की कौन सी किस्म के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू की सबसे ज़्यादा समस्या होती है? तो आम की स्पॉन्जी टिश्यू समस्या होती है डी स्टूडेंट अल्फांसो के अंदर। किस में होती है डी स्टूडेंट? अल्फांसो वेराइटी के अंदर होती है। कलिकाइन व रोपण में मूल ग्रंथ को किसके साथ जोड़ा जाता है? तो मूल ग्रंथ के जुड़े किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो जो आपका मूल ग्रंथ और जो आपका क्या नाम है साइन बोलते हैं, वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो डी स्टूडेंट या केम्बियम के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? केम्बियम के द्वारा जुड़ा होता है। आम की अगला क्वेश्चन आ गया, आम की जो सिंधु वेराइटी है जिसको आप बीज रहित वेराइटी बोलते हो, किसका संकरण? RAS किसका है डी स्टूडेंट? R फोर क्या होता है? रत्ना, A फोर अल्फांसो और S फोर सिंधु। अगला क्वेश्चन, पराग बंध्यता किसकी भयंकर समस्या है? तो पराग बंध्यता किस में पाई जाती है? पोलन स्टेरिलिटी किस में पाई जाती है? तो डी स्टूडेंट यहाँ पर पोलन स्टेरिलिटी की बात करते हैं। तो ये आपकी पोलन स्टेरिलिटी होती है डी स्टूडेंट। ये होता है आपका पोलन स्टेरिलिटी वाला जो होता है वो आम की समस्या है। किसकी समस्या है? सॉरी, आंवले की। किसकी समस्या है? पोलन स्टेरिलिटी आंवले के अंदर पाई जाती है। अधिक पीएच मान वाली मृदाओं के लिए कौन सा फल उपयुक्त होता है? तो डी स्टूडेंट यहाँ पे बेर भी उगा सकते हो आप, अनार भी उगा सकते हो, आंवले भी, और अमरूद भी, हम लोग तीज उगा सकते हो। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत के शुष्क क्षेत्रों में पौधा लगाने के लिए सबसे जो कौन सा पौधा सबसे ज़्यादा लगाया जाता है? कौन सा पौधा लगाना चाहिए शुष्क क्षेत्रों के अंदर भारत के अंदर? तो यहाँ पर डी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि कौन सा पौधा अपने को लगाना चाहिए। जहाँ शुष्क क्षेत्र है वहाँ अपने को कौन सा पौधा लगाना चाहिए? तो यहाँ पर डी स्टूडेंट अपना जो क्वेश्चन आया था, भी शुष्क क्षेत्रों के अंदर पेड़ लगाते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा हो गया अपना? बी। कौन सा वसा का प्रचुर सबसे ज़्यादा वसा किस में पाया जाता है? तो डी स्टूडेंट यहाँ पे आपको बात करते हैं वसा की बात करते हैं, तो वसा सबसे ज़्यादा आपको होता है अखरोट के अंदर। किस में होता है डी स्टूडेंट? अखरोट के अंदर। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? काजू के अंदर। दोनों क्वेश्चन साथ साथ आ गए। तो सबसे ज़्यादा अगर वसा की बात करते हैं डी स्टूडेंट, फीड की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फीड होता है आपका अखरोट के अंदर। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स की बात करते हैं तो डी स्टूडेंट किस में होता है? काजू के अंदर। क्रिकेट बॉल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रहा है। क्रिकेट बॉल किसकी वैरायटी है? तो आपके चीकू की वैरायटी है। किसी भी पोषक तत्व की कमी से या फिर आपके किसी भी पौधे के अंदर जो लिटी लिप होता है मोर देन लगभग किसकी कमी से होता है? लिटी लिप, जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पत्ता गोभी का तो खाया जाता है हेड। और जो फूल गोभी होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? कर्ड। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है स्टूडेंट? कर्ड खाया जाता है। पत्ता गोभी की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है? तो ये स्टूडेंट 400 ग्राम पर हेक्टेयर। कितनी होती है? 400 ग्राम पर हेक्टेयर। फूल गोभी की 500 400 से 700 ग्राम है, 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। बैंगन का जो लिटिल लीफ होता है उसके प्रति प्रतिरोधी कौन सी वेराइटी है? ऐसी कौन सी वेराइटी है जिसके अंदर बैंगन का जो लिटिल लीफ है वो सबसे कम होता है, न के बराबर होता है? तो ये आपकी मंजरी गोटा। कौन सी वेराइटी है स्टूडेंट? मंजरी गोटा। लाल मिर्च में पकने की अवस्था पर उपस्थित लाल रंग का कण या मिर्च जो जो आपका मिर्च का लाल रंग अभी बोले थे, मिर्च का लाल रंग कैप्सेसिन, और मिर्च में तीखापन, सीसाटा मारना मतलब कैप्सेसिन। क्या होता है? तीखापन होता है। क्या होता है स्टूडेंट? तीखापन होता है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि आपका जो लाल रंग कैप्सेसिन और जबकि आपका जो कैप्सेसिन तीखापन होता है। बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन आपका, मिर्च में जो लीफ कर्ल वायरस है वो किसके द्वारा फैलता है? तो मिर्च का जो लीफ कर्ल वायरस है वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा डिस्टेंट? सफ़ेद मक्खी के द्वारा। पुसाली द्वार, पुसारूबी और अंगूरलता किसकी वेराइटी है? तो पुसाली द्वार, पुसारूबी, ये तीनों वेराइटी किसकी है स्टूडेंट? आपके टमाटर की वेराइटी। टमाटर की कैल्शियम की कमी से कौन सा होता है? तो टमाटर का प्लस में टमाटर का बीज किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। किससे होता है स्टूडेंट? कैल्शियम की कमी से होता है। कैटफिश, बिल्ली जैसा मुंह, कौन सा किसकी दैहिक विकार है? तो कैटफिश किसका होता है स्टूडेंट? टमाटर का दैहिक विकार होता है। भिंडी कौन से कुल में आता है? तो स्टूडेंट भिंडी आता है आपका मालवेसी कुल के अंदर। किस में आता है स्टूडेंट? मालवेसी कुल के अंदर। खरीफ मौसम के अंदर भिंडी की सीड रेट कितनी रखते हैं? तो स्टूडेंट खरीफ ऋतु के अंदर बात करते हैं तो आपका 8 से कितना होता है स्टूडेंट? खरीफ ऋतु के अंदर जो आपकी भिंडी की सीड रखते हैं वो लगभग आपके 8 से 10 किलोग्राम या 10 से 12 किलोग्राम सीड रेट रखते हैं। पुसा सावनी, पुसा मखमली, पंजाब पद्मिनी किसकी वेराइटी है स्टूडेंट? भिंडी की वेराइटी। किसकी वेराइटी है? भिंडी की वेराइटी। किस तत्व के कारण जो टमाटर का लाल रंग होता है, टमाटर का लाल रंग होता है आपका लाइकोपीन के कारण। और सबसे ज़्यादा लाइकोपीन निर्माण कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है? जरा
फटाफट कमेंट करके बताइए डियर स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा अपन बात करते हैं तो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज़्यादा होता है 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लाइकोपीन का निर्माण होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भिंडी बैंगन के तना और फली छेदक का क्या कारण होता है? तो भिंडी के अंदर जो तना छेदक और फल छेदक होता है वो आइरिश वीटिला के कारण होता है। गवार के लिए बीज दर कितने लगते हैं? तो डियर स्टूडेंट गवार के बीज दर 15 से 20 किलोग्राम। किसको वेजिटेबल मीट बोलते हैं? तो लोबिया को वेजिटेबल मीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुसा फाल्गुनी, पुसा दोपसली, पुसा कोमल, पुसा ऋतुराज, ये सारी किसकी वैरायटी है? लोबियल की वैरायटी। अगला क्वेश्चन आपका, मटर की कौन सी किस्म है जिसको फली सहित खाया जाता है? तो डियर स्टूडेंट साल्विया। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।